हरिओम नमस्कार। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे पूजा घर के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में। आज हम बात करेंगे आपके पैसों के संबंध में। क्या कारण है कि अचानक से लोगों के घर में समस्याएं आ जाती है, हम बात करेंगे इस विषय पर। शुरुआत करते हैं पूजा घर से। पूजा घर, ऐसे तो हमने कई अंक में बताया है कि पूजा घर कहाँ सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए मैं इस चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लिया जाए ये आपका घर है और इस प्रकार से आपके घर की दिशाएं हो सकती है इस प्रकार से। तो पूजा घर कहाँ बनाएं? वास्तु के अनुसार जो पूजा के लिए, जो अध्यात्म के लिए, जो ध्यान के लिए, जो कंसंट्रेशन के लिए स्थान बताया गया है वो बताया गया है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण कहा जाता है, मैं यहाँ पर ईशान लिख देता हूँ। ईशान कोण, ईशान कोण यह क्षेत्र देवताओं का स्थान माना गया है। हालांकि वास्तु कहता है ये क्षेत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए है, ये क्षेत्र आपके ध्यान के लिए सबसे अच्छा है। तो पूजा के लिए भी यही स्थान सबसे अच्छा है। किसी कारण से पूजा स्थान यहाँ एडजस्ट ना हो सके, कई परिस्थितियां होती है। ऐसे कंडीशन में हम पूर्व की ओर आ सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट यहाँ बना लें, पूर्व की ओर बना लें, यहाँ तक बना सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ईशान वाले क्षेत्र में हम यहाँ से यहाँ तक में पूजा स्थापित कर लें। ये तो हो गई जगह का। हमारा था विषय पूजा स्थान। होता क्या है कि कई बार हम जिनके पास धन संपत्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजा घर बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छे तरीके से सजा के रखते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं। हर तरह के लोग हैं और लोगों में जो आदतें हैं, विशेषकर महिलाओं में, कि कोई व्यक्ति उनके यहाँ आया, उन्हें अपना पूजा घर दिखाने ले चलते हैं कि चलिए हमारा पूजा घर देख लीजिए, हमारे घर में स्थापित देवताओं को देख लीजिए। अब आप अपने पड़ोसियों को, अपने दूर के रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों या फिर आसपास के मित्र को, लोगों को लाते हैं और पूजा घर दिखलाते हैं। वो व्यक्ति आया, आपके पूजा घर में गया, वहाँ जाके उसने प्रणाम किया और कुछ लोग वहाँ जाके अपनी इच्छाएं भी मांग लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, इच्छा मांग लेते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं। और यदि उनकी ये इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो आपके यहाँ पूजा करने भी हो सकता है चले आए कि मैंने ये चीज़ें मांगी थी, मुझे मिल गया, और वो पूजा घर करके चले जाए। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपके घर में आकर, आपके पूजा स्थान में आके मन्नतें मांगेगा, विश पूरी करने की इच्छा जाहिर करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति अपने कष्ट को वहाँ छोड़ कर जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे सार्वजनिक पूजा घर हो या मंदिर हो, वास्तु में जो कहा गया है कि जो मंदिर होता है, सार्वजनिक मंदिर, उसके आसपास में आपको अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। उसके मूल कारण क्या रहे हैं? यहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं लोगों के पास और ये कहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मन्नतें मांगते हैं, साथ में अपनी मुसीबत को वहाँ छोड़ जाते हैं। उनके दुख जो है वो आके वो देवताओं को सुनाते हैं, कहते हैं इसे हर लो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे समस्या को दूर करो। किसी के साथ रोग व्याधि है, कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। लोग अपनी समस्या को लेकर मंदिर में आते हैं और दुख को, कष्ट को, समस्या को, प्रॉब्लम को वो वहाँ पर छोड़ कर जाते हैं या भगवान से कहते हैं इसे तुम हर लो, कष्ट को हर लो, समस्या को हर लो। तो वहाँ क्या होता है, यही कारण है कि इस मंदिर के चारों तरफ कहते हैं कि आप निवास स्थान ना बनावें। लोग यहाँ पर अपनी निगेटिव ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को छोड़ कर जाते हैं, अपने कष्ट को छोड़ कर जाते हैं और ये ऊर्जा नेगेटिव प्रभाव के रूप में आसपास में फैलती रहती है। तो ऐसे स्थान पे क्या होगा कि आप अपने घर के पूजा स्थान को सार्वजनिक तो बिल्कुल ना बनने दें। हमारे कहने का एक ही अर्थ था। इसलिए शास्त्र में कहा है कि घर में बड़ा मंदिर ना बनावें, विशेषकर गुंबद वाले, जो चोटी वाले मंदिर होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल ना। आप अपने घर में, बड़ा सा घर है, आपने इस क्षेत्र में कंपाउंड में एक मंदिर बना रखा है, बहुत लोग बनाते हैं, और ये मंदिर बाहर से दिख रहा है। ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका रोड हो, ये आपका रोड है, ये आपका घर बना हुआ है इस क्षेत्र में, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बाहर से दिख रहा है।
अब आते जाते लोग मंदिर है तो प्रणाम करेंगे, कोई चप्पल खोलकर, कोई जूते खोलकर, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम, जिसकी जैसी इच्छा है प्रणाम करते जाता है। साथ में अपनी इच्छाएं भी मांगते जाता है, ये चीज़ें दे दो, हमारे साथ ये कष्ट है इसे दूर कर लो। तो ये चीज़ें आपके घर में होने लगती है। वो अपने कष्ट को छोड़कर जाता है, दुख को छोड़कर जाता है, उसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं। तो आप अपने घर के पूजा स्थान को गुप्त रखें। आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या जो भी करते हैं, जिस भी प्रकार से करते हैं, जितनी भी देर तक करते हैं, गुप्त रखें। ये दिखावे की वस्तु, दिखावे की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये हो गए घर के मंदिर। अब घर के विशेष करके कुछ लोगों की आदतें होती है, विशेषकर महिलाओं की, लोगों के साथ दिखावा करना। आपने बहुत अच्छा घर बनाया, प्रॉपर्टी आपकी बहुत है, चलिए अच्छी बात है, भगवान ने आपको दिया है, उन्हें धन्यवाद करें, प्रसन्न रहें। लेकिन जब आप दिखावा करना शुरू कर देते हैं कि हमारा घर देखिए बहुत सुंदर बनाया है, करोड़ों खर्च किया है, आप आसपास के लोगों को बुला के लाते हैं और अपना घर घुमा घुमा के दिखलाते हैं। वो आते हैं तो क्या वो प्रसन्न होके जा रहे हैं? 70% व्यक्ति अंदर से प्रसन्न नहीं होता। आपकी संपत्ति को देखकर, आपके घर को देखकर, अंदर की सजावट को देखकर उसके मन में जलन हो जाती है। वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके मन में डाह, चिढ़ या जिसे कहते हैं नज़र लगना, इस प्रकार की चीज़ें आपके घर में छोड़ कर जाने लगता है और ये आपके कष्ट का कारण बन सकता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को भी छुपा के रखना चाहिए, किसी को ना दिखावे। आपके पास जितनी भी है आप अपने पास रखें, स्वयं रखें, आप यूज करें। दिखावा की चीज़ें बिल्कुल ना करें। यही चीज़ें लागू होती है कहाँ? भोजन के संबंध में। शास्त्र में कहा भी गया है कि भोजन गुप्त रूप से करें, एकांत में बैठकर करें, शांति से करें। भोजन दिखावे की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और आज के समय में लोग खाते हुए फोटो खींचते हैं और शेयर करते हैं, उसमें भी लोगों की गलत दृष्टि पड़ती है। आप अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, तरह तरह के पकवाने खा रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचें। अन्न देवता को कहीं भी शेयर करने से बचें। भोजन की थाली आप खाने बैठे हैं, ऐसे पिक्चर को शेयर बिल्कुल ना करें। जहाँ भी करें शांति से करें, गुप्त रूप से बैठकर भोजन करें। क्योंकि भोजन ऐसी चीज़ें हैं कि दृष्टि पड़ती है, लोगों की आह लगती है, किसी को खाने नहीं मिलता, कोई भूखा है, आपके भोजन की थालियाँ देख रहा है, ये उचित नहीं है वास्तु में। तो ये सारी समस्या के रूप में एक जन्म लेती है। धन संपत्ति काफ़ी है, लोगों की आदतें हैं, अपनी तिजोरी खोलकर किसी को दिखा रहे हैं कि मेरे पास देखिए इतना पैसा है, इतना धन है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, करोड़ों पड़ा है। आपके पास यदि धन संपत्ति करोड़ों में है तो उसे गुप्त रूप में रखें। धन को गुप्त रखा जाता है। कोई व्यक्ति यदि देख कर जाएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति सही हो, आपका अपना हो, करीबी हो, बहुत अच्छा है, परंतु हो सकता है वो किसी के पास इस बात की चर्चा कर दे कि इनके पास तो घर में करोड़ों पड़ा रहता है, और जिनके पास ये बात बोल दे वो व्यक्ति गलत हो। तो गलत व्यक्ति की गलत प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान कर सकती है। कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, इसलिए अपने धन का बखान बिल्कुल ना करें। किसी थर्ड पर्सन को अपनी तिजोरी, अपनी आलमीरा में पड़े हुए धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी इत्यादि बिल्कुल ना दिखाएं। लक्ष्मी को गुप्त रखा जाता है। आपके पास देवताओं ने दिया है, भगवान ने दिया है, आपके अच्छे कर्म से मिले हैं, पूर्वजों के आशीर्वाद से मिले हैं, आप उन्हें धन्यवाद करें और इसे छुपा कर ही रखें। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका बखान करना, जिन्हें गुप्त कहा गया है, इनका बखान करना बिल्कुल ये वास्तु दोष की तरह वर्क करता है। लोगों की गलत दृष्टि पड़ती है, आपके यहाँ तरह तरह की समस्याएं आ सकती है। आपके घर में करोड़ों पड़ा है, यदि ये मार्केट में बात फैल गया तो गलत प्रवृत्ति के लोगों के नज़र में आप चढ़ जाएंगे। फिर एन कैन प्रकरण वो गलत व्यक्ति ये प्रयास करेगा किसी न किसी तरीके से वो धन को हथिया ले, चाहे वो आप बलपूर्वक, छलपूर्वक, तरह तरह की चीज़ें हैं। आपने कई प्रॉपर्टी बना रखी है, आप लोगों को बताते चलते हैं कि हमारे 5 जगह घर हैं, 10 जगह प्रॉपर्टी है, ये भी एक गलत तरीके का प्रचार होता है और लोगों की दृष्टि में आते हैं। यह भी एक वास्तु दोष के अंतर्गत ही आता है। तो आप अपने आदत में सुधार करें, जो चीज़ें गुप्त रखी जानी है उसे गुप्त रखें। तो बात कर रहे थे हम पूजा
साथ में पैसा और प्रॉपर्टी, भोजन, इन सब चीज़ों के संबंध। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।